एक हफ्ते के बाद मैं मुंब्रा आऊंगा तो आपको बताऊंगा, और छोटा मोटा झटका नहीं है। आपका भी एक कहीं ना कहीं तूतू में हुआ था राबोली के जो नाले सफाई गटर को। नजीब कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि आने वाले मनपा चुनाव में कहीं ना कहीं आपसे काफी लोग बिछड़ कर वहां पर जाने वाले, जो वहां से आए हैं वापस वहीं पे जाएंगे। कहीं ना कहीं नजीब भाई यही कहा जा रहा है कि जब से आपकी हार हुई है तो थोड़ा सा मुंब्रा में आना आपका कम हो गया, इस तरीके से भी कहा जा रहा है। अच्छा, वहां से भी कुछ लोग आने वाले क्या, इस तरीके से कहा जा रहा है कि एनसीपी एसपी छोड़कर। नमस्कार, जनता जनार्दन टाइम्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दरअसल आप देखेंगे अभी मेरे साथ बात करने के लिए नजीब मुल्ला जी मौजूद है। थोड़ा सा मुंब्रा के विकास के ऊपर हम बात करेंगे, और इन्होंने कल जाकर टीएमसी सौरभ राव के जो कमिश्नर सौरभ राव, उनसे मुलाकात की। क्या विषय पे उनसे मुलाकात हुई, इस थोड़े विषय पे भी हम चर्चा करेंगे। नजीब भाई, आप गए थे कल टीएमसी जो कमिश्नर है सौरभ राव, उनसे मुलाकात की थी, आपने पत्र व्यवहार किया था लगभग जो हज यात्रियों के लिए जो सर्टिफिकेट होता है उसके लिए। कहीं ना कहीं यहाँ पे भी वो मुद्दा चला गया, और आपसे पहले कहीं ना कहीं ये मुद्दा गया, तो बताया गया कि ये जो सुविधा है पूरा हमने करा के दिया। नहीं, मैं समझे नहीं, पहले चला गया बोले? मतलब आप जब सर्टिफिकेट दिए, यहाँ पर भी जो है राष्ट्रवादी पार्टी एनसीपी एसपी की तरफ से भी बोला गया कि ये जो सुविधा है ये पूरी सुविधा हम करा के दे रहे हैं, सर्टिफिकेट वगैरह का। तो हमने वो मुद्दा निकाला जो हमारे समझ में आया। अब हम जिस दिन कमिश्नर को मिले, क्या उसके पहले यहाँ मुंब्रा में सर्टिफिकेट मिल रहा था क्या? उनका कहना है कि भाई इसके पहले भी कहीं ना कहीं हमने मैं क्या कहता हूँ आपको, सर्टिफिकेट मिल रहा था क्या? नहीं मिल रहा था। हाँ। तो आवाम समझती, अब ऐसा है कि हर चीज के लिए उनको क्रेडिट लेने की, श्रेय लेने की, मैं पना लेने की आदत है। तो जैसा वो नेता है तो उनकी प्रजा भी वैसी ही रहेंगी, क्रेडिट लेने वाले ही। उससे हमको मतलब नहीं है। आवाम के लिए हमारे को लगा कि भाई ये मुद्दा उठाना चाहिए। कमिश्नर को एक्सप्लेन किए, कमिश्नर ने वहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाया, और वो शुरू हुआ रहता तो कमिश्नर हमें जवाब देते ना कि पहले से चालू है। तो बात ऐसी है कि ट्रेन छूट जाती है तो बोलेंगे महीने ही छोड़ा, ट्रेन रुक जाती है तो बोलेंगे महीने ही रोका, ट्रेन नहीं आएगी तो बोलेंगे मैं तय करूंगा कब आएंगी नहीं आएंगी। अब वो क्रेडिट का मामला है। आवाम होशियार हो गई, और जो नए हुए तो उनसे हमारी दरखास्त है कि इनके गुमराह से बाहर निकले। कहीं ना कहीं अभी आपने देखा था कि जो बारिश में सब जगह पानी भरा था, लेकिन कहीं ना कहीं आपका भी एक कहीं ना कहीं तूतू में हुआ था राबोली के जो नाले सफाई गटर को लेकर। तो मुंब्रा के अंदर का विकास को लेकर आप क्या कहेंगे? मैं तो पहले कहा हूं कि मैं तो सोशल मीडिया की ताकत को सलाम करता हूं। बेशक जो आज की तारीख में सोशल मीडिया की ताकत को सलाम करता हूं कि 15 साल में हर साल पिछले 4-5 साल से पानी उतना ही बह रहा है। वो अमृत नगर की दरगाह, शिवाजी नगर, वहाँ के हमारे मयूर व्यूर इधर मौजूद है, वो हल्के के अंदर यही परेशानी है। मगर अपनी नाकामियों के बीच में चलना भी हिम्मत की बात है। यहाँ के विधायक पानी में चलते घूमे और वीडियो ऐसा बनाए कि जैसे रहनुमा चल के आ रहा है। इसलिए कहता सोशल मीडिया को सलाम। अरे 15 साल से पानी वहां से बह के आ रहा है, 10 साल से आ रहा है। क्या नए कलवट बने, क्या नए नाले बने, या पानी वहां हम लोग बाईपास से कैसा नीचे उतारे, जो मुख्य कमिश्नर को हमने मुद्दा दिया। मैं जनता जनार्दन के माध्यम से कहना चाहता हूं, आज तारीख के वक्त नोट करो, कमिश्नर ने मोनार्क करके पूना की एजेंसी को अपॉइंट करने का वादा किया, मोनार्क। और हमने आइडिया दी है कि जो पहाड़ का पानी जो पूरा 3 किलोमीटर के बाद ये रास्ते पे आता है लंबाई माप के, इसको बाईपास से नीचे से खाड़ी में क्यों न मिटाते? जो मुंब्रा के नाले छोटे हो चुके, गटर बन चुके, तो हम लोगों के घर नहीं तोड़ सकते, हमारे पास नई बिल्डिंगें नहीं है, तो पानी को डाइवर्ट कीजिए। तो विधायक जी को तो विधानसभा में याद आया नहीं, पिछले साल भी बारिश गिरी, उनको तो नजीब मुल्ला समझा, क्रेडिट लेने पहुंचे। इसके लिए मैं क्या कहता हूँ, सोशल मीडिया को सलाम। आवाम को पता चलने के पहले कि विधायक जी आए और गए, मुद्दे बहुत है, पानी हल्का जमा होता है, पर ये तो तुम्हारा पहाड़ का पानी खाड़ी तक पहुंचने को जगह ही नहीं है, खाड़ी में भरनी हो चुकी है। अमृत नगर का नाला हमने देखा तो डायरेक्ट 90 डिग्री टर्न मारता है, सोनाजी नगर की राष्ट्रवादी की ऑफिस के पहले से 90 डिग्री मारता है। अरे 3 कलवट बनाए तो पानी सब जो ज्यादा तादाद में निकल के बाहर आके लोगों के घर में जा रहा है, वो बच सकता था। पहाड़ का पानी नीचे से डाइवर्ट हो तो मट्टी उधर ही तो रुकेगी, लोगों के घर में तो नहीं आएंगी। ये मुद्दा मैंने और मेरे सभी साबिक कॉर्पोरेटर्स राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने कमिश्नर को बताए
और ये कमिश्नर से वादा मिला है, तो उम्मीद है कि ये भी क्रेडिट ना ले। इसलिए कहता हूँ ना कि आमदार साहब चल के आए, पर अफसोस है, चेहरे पे फिक्र थी कि यार 15 साल के बाद में भी आवाम में सब्र है कि मुझे कुछ कहा नहीं। नगर सेवकों का पूरा फेलियर है कि इसलिए मुमरा का जो है विकास नहीं हो रहा है, पूरा पानी भर रहा है। सुनो, नगर सेवकों को इस मामले में मैं जरा भी इल्जाम नहीं दूंगा। 2009 के बाद बेचारे नगर सेवक, वो बेचारा हमारा शानू हो, जफर हो, राजू अंसारी हो, महराज हो, जो भी हो, विशु हो, किसी को काम करने आमदार साहब ने दिए कहा? हम सभागृह में लड़ते थे, या आके बजट मेरा, कॉन्ट्रैक्टर मेरा, टक्केवारी मेरी, तो आवाड़ साहब ने या नगर सेवकों को आजादी से काम करने दिए का? ये किए होते तो ये मुमरा का आज ये हाल नहीं होता था जो अभी हम करने जा रहे हैं। ताकत देंगे तो लोकल लोगों को। नजीब भाई, कहीं ना कहीं ये आशा लगाया जा रहा है कि आने वाले मनपा चुनाव में कहीं ना कहीं आपसे काफी लोग बिछड़ कर वहां पर जाने वाले हैं, जो वहां से आए हैं वापस वहीं पे जाएंगे, ये भी कहा जा रहा है हमेशा। देखो, सियासत एक ट्रेन होती है, लोकल ट्रेन। जब कोई बस स्टॉप आता है तो कभी 4 पैसेंजर उतरते हैं, 4-6 चढ़ते हैं। कुछ स्टेशन पे आप देखोगे ट्रेन की कि उतरने वाले की तादाद कम होती है और कुछ स्टेशन में चढ़ने वाले की तादाद होती है। तो मैं वो मुसाफिर हूँ, जिसको जाना है जब जाना चाहे जाए। हमको जो लड़ाई लड़नी है आज ना कल हम लड़ते रहेंगे, और इंशाल्लाह आवाम का दिल जीत के, जो ये आवाम का हक है, मुमरा कौसा की पब्लिक को जो जरूरत है वो हम जरूर दिलाएंगे, हार नहीं मानेंगे। तो जिसको जाने का वो चीज से डरते नहीं है। फिर कहीं ना कहीं बीजेपी का मुद्दा आ जाएगा, फिर कहीं ना कहीं जो है जैसा कहा जा रहा है, हाँ, फिर वो आप ही के लोग कहते हैं ना भोंगा कंपनी, फिर वो कहीं ना कहीं आ जाएगी। तो फिर कैसे जीत होगी भाई नगर से? देखो, वो एक बार होती है गलती। आज 1 लाख रुपए का सम्मानीय नामदार जितेंद्र आवाड़ साहब ने 1 लाख रुपए का निधि लाए क्या अपनी गवर्नमेंट से? ला पाए क्या? नहीं ला पाए। ये आवाम को एहसास हो गया है। हमने पहले ही कहा था कि इसको जिताओगे, या आके बोलेगा कि भाई मैं क्या करूं। जीतने के बाद में 2 अधिवेशन हुए, नागपुर का और अभी मुंबई का। जितेंद्र आवाड़ जी ने टोरेंट की आवाज उठाई, जो वादा किया था आवाम को। एक भी बात, पानी की किल्लत की आवाज उठाई, ड्रग्स की आवाज उठाई। कोई मसले मसाइल जो हमारे सामने है, जो इलेक्शन में वादा किया था, उठाई नहीं। उनके पास तो एक ही मुद्दा था, नजीब मुल्ला, नजीब मुल्ला, नजीब मुल्ला। तो अब आवाम के सामने हम जाएंगे कि अभी तभी आपको ऊपर है कि फिर से वो भोंगा कंपनी जो पाकिटों लेकर घूम रही थी वो उनकी सुने, वही बीजेपी का नारा सुने, क्या हमारी बात सुने? इलेक्शन के बाद में भी आवाड़ साहब ने एकनाथ शिंदे, वही गुस्ताखे रसूल का जिनके ऊपर इल्जाम लगाया था, आजू बाजू घूमते हुए वीडियो आई, फडणवीस साहब के आजू बाजू घूमते वीडियो आई, अविनाश यादव के स्टेज पे जाते हुए वीडियो आई। तो इंशाल्लाह आवाम एक बार गलती कर सकते हैं, हमारी हमेशा गलती करेगी नहीं। और इंशाल्लाह मैंने क्या कहा, काम करने के लिए आए। लाख वोट तो नहीं मिले, 18,000 मिले मुमरा से, उसमें भी 18 करोड़ रुपए के ऊपर का निधि लाया हूं। काम करते रहेंगे, ये हिम्मत हम हारेंगे नहीं। और इंशाल्लाह यकीन के साथ कहता हूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इंशाल्लाह पूरे थाना महापालिका में 2 नंबर की पार्टी रहेगी। कहीं ना कहीं नजीब भाई, यही कहा जा रहा है कि जब से आपकी हार हुई है तो थोड़ा सा मुमरा में आना आपका कम हो गया, इस तरीके से भी कहा जा रहा है। तो क्या है, निराश हो गए हैं कि क्या उम्मीदें छूट गई, क्या है? देखो, जब आवाम ने मुझे बताओ, मैं निराश रहता तो मुमरा में और 40 करोड़ रुपए लाता। मैं निराश रहता तो स्कूल के लिए 11.5 करोड़ रुपए लेकर आता। नाले के लिए 82 करोड़। मैं निराश रहता तो नाला देखते घूमता। मैं यहाँ आवाम के पीछे कामकाज के लिए घूमता। मैं बिल्डिंगों के लिए कमिश्नर के पास बचाने के लिए जाता। मैं इलेक्शन क्या कहता हूँ, हार और जीत होती है। मुमरा कौसा में हम जैसे लोग तो बहुत नसीब वाले हैं कि 2 तरफा सवाब का काम है। एक तो आवाम की खिदमत करना भी हमारे इस्लाम में सवाब है, और दूसरा तो मोमिन की भी खिदमत कर रही। तो 2 सवाब काम मैं क्यों दूर रहूं? मैं तो मुमरा कौसा कैसा छोड़ सकता हूँ? 2 सवाब कर रहा हूँ इधर आके मैं, आवाम के साथ साथ मोमिनों का भी।
तो मैं मेरा फर्ज अदा कर रहा हूं, हम लड़ते रहेंगे, वोट से कोई मतलब नहीं है, पर हर मौजू पे हर मौका जब मिला हम वो उलेमा इकराम को समझाएंगे कि आप ये गलती मत करना नगर महापालिका के इलेक्शन में। तो आने वाले मनपा चुनाव में क्या लगता है कि क्या कितनी सीटों पे चुनाव होगा, कितनी सीट लड़ेंगे? सब लड़ेंगे। सब लड़ेंगे। मैं क्या कहा, 2 नंबर की पार्टी रहेगी, मैं एक तो नहीं कहूंगा, मैं गुमराह होके बदगुमा नहीं, बड़ी बातें नहीं करता, जो हकीकत हमारी ताकत है वो करता हूँ। 1 नंबर के इंशाल्लाह जरूर रहेंगे, और ये उनको पता है, इसीलिए उनको पता है कि कालीराम का ढोल फूटेगा। कालीराम पिक्चर में काला नहीं था, कालूराम का ढोल, वो जो फूट गया ढोल, ढोल फूटने वाला है। इसके लिए ढोल फोड़ने वाले को झूठे गुनाह में जेल में डालो, यही मुहिम चल रही है। आवाम के काम जिस पे लाख वोट मिले उनको भूल के तुम नजीब नजीब चिल्ला रहे हो। अच्छा, वहां से भी कुछ लोग आने वाले हैं, इस तरीके से कहा जा रहा है कि एनसीपी एसपी छोड़कर, राजू भाई से भी हमारी बात होती तो वो कहते हैं कि भाई वहां से कुछ लोग आने वाले हैं। किसको किसको बुला रहे हैं, जरा बता देंगे तो आप? 1 हफ्ते के बाद मैं मुमरा आऊंगा तो आपको बताऊंगा, और छोटा मोटा झटका नहीं है। 1 हफ्ते बाद आके मिलना मुझे। तो जैसे कि आपने देखा कि मेरे साथ बात करने के लिए नजीमुल्लाह जी थे, तो उन्होंने जैसे कि जो है महानगर पालिका को लेकर साफ तौर पर उन्होंने बताया है, और खास तौर पे भी कहा है कि भाई कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका देने वाले हैं। तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि क्या झटका वो लोगों को मिलता है। तो मैं नीलेश कुमार आपके सामने फिर हाजिर हूँ। देखते रहिए हमारे चैनल जनता जनार्दन टाइम्स। धन्यवाद।